जो ज़िले में छोटी दुकानों पर पान की गुमटियों पर जो लगातार चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज हम लोगों ने पूरे ज़िले में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनके खिलाफ एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। उसमें स्पष्ट है कि मतलब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एक दुकान पर तो 3-3 4-4 बार ताले तोड़ रहे हैं। जब ये लोग फरियादी रिपोर्ट लेकर जाते हैं ना थाने में, तो थाने वाले कहते हैं कि भैया कहा 1000-2000 के पीछे तुम्हारा रिपोर्ट लिखा भैया रहते हैं, और मामूली सा आवेदन लेकर और बस खाना पूर्ति कर देते हैं। तो 250 से 300 लड़कियां नाबालिग, उसमें काफ़ी मात्रा में नाबालिग लड़कियां हैं, पूरे छतरपुर जिले से गायब हैं। आज तक पुलिस, मुझे नहीं लगता है कि 4-5 लड़कियों को भी अपने उसमें लेने में सफल हुआ है। छतरपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही लगातार चोरियों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पहले ये सभी सदस्य छतरपुर के डाकखाना चौराहा से पदयात्रा करते हुए नारेबाजी लगाते हुए सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। लोकेंद्र वर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार को ज्ञापन सौंपा और उसमें साफ तौर पर मांग की पन्ना नाका स्थित दुकानों में छोटी छोटी चोरियां हो रही हैं, जो लगातार हो रही हैं, और कुछ गुमटियां और दुकानें तो ऐसी हैं जिनमें चोरियां एक से अधिक बार हो चुकी हैं और पुलिस उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रही। ये स्थिति शहर के लगभग हर थाना क्षेत्र में बनी हुई है। इसी के साथ नाबालिग बच्चियों के गुम हो जाने को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए लोकेंद्र वर्मा ने कहा कि हम RTI लगा के हर थाने से गुमशुदगी और अपहरण जैसे मामलों में दर्ज बालिकाओं के नामों को बाहर निकाल रहे हैं। इनकी पुष्टि होने के बाद हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इन दोनों ही मामलों में अगर पुलिस ने कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की तो 1 माह के भीतर SP ऑफिस का घेराव किया जाएगा, जो एक बड़ा आंदोलन होगा। किस तरह से प्रदर्शन किया है, काय का आवेदन दिया है? जो ज़िले में छोटी दुकानों पर पान की गुमटियों पर जो लगातार चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, ताला तोड़ने की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, आज हम लोगों ने पूरे ज़िले में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनके खिलाफ SP साहब को ज्ञापन सौंपा है। उसमें स्पष्ट है कि मतलब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो एक दुकान पर तो 3-3 4-4 बार ताले तोड़ रहे हैं। जब ये लोग फरियादी रिपोर्ट लेकर जाते हैं ना थाने में, तो थाने वाले कहते हैं कि भैया कहा 1000-2000 के पीछे तुम्हारा रिपोर्ट लिखा भैया गए, इस प्रकार के उनके शब्द रहते हैं, और मामूली सा आवेदन लेकर और बस खाना पूर्ति कर देते हैं। ना उसमें मुकदमा कायम होता है, ना एक भी पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं कि कम से कम देखें। तो मतलब एक तो आप ये सोचिए कि एक जिनके घर पे चोरी, डब्बे पे चोरी हुई है सोनी जी के, वो 4, ये सारे थाना क्षेत्रों की बात है। अभी सिविल लाइन और प्लस कोतवाली दोनों थानों में। हाँ, तो ये मतलब आप ये सोचिए कि वो तो 4-4 रोडे रखे हुए हैं कि पहली बार जब चौकी के बगल में भी चोरी हो जाती है और पुलिस फिर भी हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे ख्याल से पॉइंट ही है ना, और वहाँ कलेक्टर बंगला भी है। तो जब वहाँ पे चोरों के हौसले इतने बुलंद है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि पुलिस को और पेट्रोलिंग भी बढ़ानी पड़ेगी और इन पे थोड़ा सा गंभीरता से काम करके उस गिरोह को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो ये चोरी की घटनाएं बार-बार होती रहेंगी। कई चोरियों के CCTV फुटेज भी आए हैं लेकिन खुलासा नहीं हो सका, इसको लेकर क्या कहना है? अब ये तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थानों से पैसा वहाँ के जो संबंधित भाजपा के नेता होते हैं, विधायक मंत्री होते हैं, उनको जाता है। तो हो सकता है कहीं उनका भी हिस्सा क्यों ना हो, क्योंकि चोरी करने में तो माहिर है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। उन्हीं के कार्यकर्ता पता चला चोरी कर रहे हैं, और चोरी कर रहे हैं तो उनकी ये हो सकता है उन पे मुकदमा कायम ना करते हों। वो अभी कहाँ पर ज्ञापन दिया है, क्या? अभी SP साहब को ज्ञापन दिया है। SP साहब छुट्टी पर हैं, तो एडिशनल SP साहब ने ज्ञापन लिया है और हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर हम इन चोरों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों की FIR नहीं हुई है उन पर तत्काल मुकदमा कायम करवाने की आदेशित किया है CSP साहब को। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग, एक ये मामला हो गया, एक और बड़ा मामला पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपको एक डेटा बता दूँ तो 250 से 300 लड़कियाँ नाबालिग, उसमें काफ़ी मात्रा में नाबालिग लड़कियाँ हैं, पूरे छतरपुर ज़िले से गायब हैं। उन लोगों की संबंधित जो रिपोर्टें हैं उन थानों में हुई हैं। आज तक पुलिस, मुझे नहीं लगता है कि 4-5 लड़कियों को भी अपने उसमें लेने में सफल हुआ है।
तो हम लोग एक डेटा निकलवा रहे हैं। सभी थानों में सूचना के अधिकार के माध्यम से हम लोग जानकारी निकाल रहे हैं कि इस थाने में कितनी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है, क्योंकि जब बच्चियां गायब हुई हैं तो निश्चित तौर पे वो रिपोर्टें तो आई होंगी और वो रिपोर्टों के माध्यम से एक डाटा जो है हम लोगों का एकदम पुख्ता सबूत हो जाएगा कि 250 लड़कियां हैं कि 300 हैं कि 400 हैं। इसके पीछे कोई ना कोई एक गिरोह काम कर रहा है, उसे गंभीरता से एसपी साहब बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और हम लोग उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं कि हम लोगों को जैसे ही डेटा मिला, हम लोगों के उनसे परिजनों से बात हुई तो हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे 1 महीने के अंदर। ये हमारी प्लानिंग है युवा कांग्रेस की, जिसमें हमारे लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है बच्चियों को लेकर के, लेकिन पे कहाँ प्रयास कर रही है। आप एक बात बताइए, प्रयास ये होता है कि आज किसी परिवार की कोई बच्ची गायब हुई तो पुलिस की एक टीम को, मैं समझता हूँ थाने में स्टाफ कम है मान लिया, लेकिन कम से कम 2 लोगों की आप ड्यूटी परमानेंट लगा दो ना कि भाई उसके घर की बच्ची, क्योंकि हमारे लिए तो एक केस है पुलिस वालों के लिए, ठीक है, लेकिन जिस परिवार का एक सदस्य गायब होता है उसकी आप चिंता देखिए, मतलब नींद नहीं आती है उनके घर वालों को। तो फिर क्या प्रयास, जब प्रयास में सफलता मिले तो ऐसा प्रयास करने से क्या फ़ायदा।